चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वाराणसी में पुलिस हिरासत से फरार बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश जख्मी हुआ है। घायल बदमाश की पहचान इरशाद के रूप में हुई है। डीसीपी क्राइम ने बताया कि इरशाद 25,000 रुपए का इनामी बदमाश है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक का एनकाउंटर हो रहे हैं। एक ही बाद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस सक्रिय है। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत लगातार संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों का चेकिंग किया जा रहा था। इस दौरान थाना जैतपुरा को एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक अभियुक्त इरशाद जो पुलिस कस्टडी से भागा था, उसके बारे में जो गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, उस जानकारी के अनुसार तत्काल इसको घेराबंदी पकड़ने की कोशिश की। उस दौरान इरशाद द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया था और ये जवाबी फायरिंग में पुलिस ने इसके ऊपर फायर किया था, जिसमें इनके पैर में गोली लगी और इसके मेडिकल फर्स्ट एड तो हॉस्पिटल भेजा गया। उल्लेखनीय बात है कि ये पूर्व में 25,000 इसके विरुद्ध 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित हुआ था और ये पुलिस कस्टडी से भी भागा भी था। और मेरठ में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत इंचौली थाना पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर ऋतिक उर्फ काला गोली लगने से जख्मी हुआ है। हत्या के मामले में फरार चल रहा था हिस्ट्री शीटर ऋतिक उर्फ काला और कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक बाइक उसकी बरामद हुई है। तो मेरठ में पैर में गोली लगने से बदमाश जख्मी हुआ है और उसके कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। नगला शेखू की तरफ से एक बाइक सवार तेजी से आ रहा था। जब उसे रोककर चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक उसने अपनी बाइक मोड़ दिया, जिससे बाइक फिसल गई और वो गिर गया। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी किए जाने पे उसने पुलिस की चेकिंग टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में वो व्यक्ति घायल हुआ है, जिसकी पहचान ऋतिक उर्फ काला नामक बदमाश के रूप में हुई है, जो पबला गाँव का निवासी है, इंचौली थाना क्षेत्र का। ये एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है थाना इंचौली का और इसके ऊपर 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। इसके पास से एक तमंचा, कुछ कारतूस बरामद हुआ है और इसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना इंचौली के द्वारा निष्पादित की जा रही है। सुल्तानपुर में बीती रात लम्हुआ थाना क्षेत्र के मुरली नहर के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। सभी को घायल अवस्था में लम्हुआ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया है। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कुल 6 बदमाश सवार थे। मौका देखकर 3 बदमाश भागने में कामयाब रहे। उनकी भी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। पुलिस को बदमाशों के पास से अवैध तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। सुल्तानपुर में आपको बता रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने यहां पर भी एनकाउंटर किया है, ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम दिया है और इसी के साथ पुलिस के हत्या के बाद एक बदमाशे चढ़ रहे हैं। यहां पर जो है 3 बदमाश, कुल 6 बदमाश थे और मौका देखकर 3 भागने में कामयाब रहे। उनकी भी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। पुलिस को बदमाशों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो पुलिस द्वारा अपनाई जा रही है। और खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस और अंतर जनपदीय बदमाश से मुठभेड़ हुई है। 23 मुकदमे वाला शातिर अपराधी रवि पासी उर्फ रवि भारती पैर में गोली लगने से जख्मी हुआ है। आरोपी ने 3 दिन पहले पतनपुर इलाके के कतरौली पेट्रोल पंप में हुई लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने कब्जे से तमंचा, कारतूस बरामद किए हैं। शातिर अपराधी रवि पासी पर प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली समेत कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। खबर जौनपुर से है, जहां खेता सराय खुठन पुलिस की शातिर चोर से मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से बदमाश जख्मी हुआ है। इस दौरान पुलिस ने तमंचा, मोटरसाइकिल के साथ जो है बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। तो जौनपुर में भी पुलिस के हत्थे बदमाश चढ़ा है और पुलिस ने बदमाश के पास से एक मोटरसाइकिल, तमंचा भी बरामद किया है, जब्त किया है।
आज दिनांक 5 सितंबर 2025 को एसओ कुडन श्री चंदन राय पहलमापुर नहर पर चेकिंग कर रहे थे कि इसी दौरान गभीरन की ओर से एक मोटरसाइकिल सवार युवक आता हुआ नजर आया, जिसे इनके द्वारा रोका टोका गया। तो पुलिस पार्टी के सामने से ही वह मोटरसाइकिल चढ़ाता हुआ आगे की तरफ कलापुर की तरफ भागा। इसी दौरान एसओ कुडन के द्वारा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। कंट्रोल रूम के द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार एसओ खेतासराय श्री रमश्री राय, जो कि बादशाही के पास चेकिंग कर रहे थे, वे भी गुरैनी की तरफ से कलापुर की ओर बढ़े कि तरसवा नहर पुल की तरफ से वह लड़का नहर पटरी पे ही आगे की ओर बढ़ा कि इसी दौरान दोनों तरफ से घिर कर वो नीचे गिरा और इसी दौरान उसके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी के द्वारा भी फायर किया गया, जिसकी एक गोली उसके पैर में लगी और वह रुक गया वहीं पे और इलाज हेतु उसे अस्पताल रवाना किया गया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला जारी है। बीते दिनों हुई घटनाओं में कई बड़े अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी बदमाशों के पैर में गोली लगने के बाद घायल अवस्था में अस्पताल में एडमिट कराया गया है। यूपी में माहौल बिगाड़ोगे तो गोली खाओगे। शहर शहर बदमाशों पर योगी फोर्स का पक्का इलाज। वैसे तस्वीरें तो सिर्फ बानगी हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं है जब योगी फोर्स का एक्शन ना हो। चाहे हुड़दंगी हो या उपद्रवी या फिर अपराधी असामाजिक तत्व, योगी फोर्स से बचना किसी का भी मुश्किल हो गया है। सबसे पहले कौशाम्बी से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां योगी फोर्स का तगड़ा एक्शन देखने को मिला। आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि उसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। जो कि नामित अभियुक्त हैं, वो तिल्हापुर मोड़ से नेवादा की तरफ आ रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस टीम द्वारा उनकी कॉम्बिंग की गई और उनको पकड़ने का प्रयास किया गया। तो वो अभियुक्त एक स्कॉर्पियो गाड़ी से नेवादा से फकीराबाद की तरफ भागने लगे और पुलिस द्वारा उनको दोनों तरफ से घेरने का प्रयास किया गया। तो वो लोग इमली गांव में आम के बाग की तरफ भागने लगे और जब पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पुनः पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस द्वारा आत्म सुरक्षा तथा जवाबी कार्रवाई में फायर किया गया, जिसमें एक गोली एक अभियुक्त के पैर में लगी और कुछ अभियुक्त जो है वो भागने में सफल रहे। काफ़ी अंधेरा था। जो घायल अभियुक्त है उसने अपना नाम सद्दाम बताया है, जो किशनपुर अंबारी का रहने वाला है। दरअसल सराय अकील की किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि मोइनुद्दीन ने अपने बेटे और परिजनों को बुलाकर छोटे लाल, उसके भाई और साले की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसने पूरे इलाके में आक्रोश फैला दिया। कल एक दलित की सरेआम चौराहा पर सद्दाम हुसैन और उसके गुर्गों द्वारा पिटाई की गई थी। पिटाई इस तरह की गई है खुलेआम, जहां की लोगों में दहशत फैल गई है। हालांकि पुलिस ने सूचना पर पीड़ित की तरफ से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसमें 10 लोगों के नाम मुकदमा दर्ज हुआ है। SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जो सद्दाम हुसैन जो कई अपराध जिस पे मुकदमे दर्ज है और कई एक गंभीर प्रवृत्ति का अपराधी है, उसको रात में पुलिस ने करीब 2 बजे इमली गांव के पास मुखबिर की सूचना पे घेर लिया। अपने को घिरता देख सद्दाम हुसैन भागा और उसने पुलिस पे फायरिंग किया है। पुलिस ने अपने बचाव में गोली चलाई, जिससे सद्दाम के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अमरनाथ। वहीं दूसरी ओर यूपी के हमीरपुर में योगी फोर्स का तगड़ा एक्शन देखने को मिला। जरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपहरण के 3 अपराधियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से तमंचा, कारतूस बरामद किए। मुठभेड़ में एक आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है। घटना 4 सितंबर की है, जब इटेलिया बाजा गांव से 5 लोगों ने 19 वर्षीय सुनील कुमार का अपहरण किया था। इटेलिया बाजा थाना जरिया के रहने वाले पुनीत पुत्र प्रताप सिंह के द्वारा अपने छोटे भाई सुनील कुमार 19 वर्ष के अपहरण के संबंध में 5 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आज दिनांक 5/9/25 को
थाना जरिया पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्तगण इस समय कछवा कला और उमरिया जाने वाले सर्विस लाइन पर मौजूद हैं। पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्तों को ललकारा गया और उनकी घेराबंदी की गई। पुलिस पार्टी पर अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिस पर आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा फायर किया गया। मौके पर अभियुक्त विष्णु के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए CHC गोहान ले जाया गया है तथा मौके से ही अभियुक्त अशोक और उपेंद्र की गिरफ्तारी की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यूपी पुलिस अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रही है, क्योंकि सीएम योगी पहले ही साफ कर चुके हैं कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ तगड़ा प्रहार जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।